सुल्तानपुर के जंगल में टोनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। टोनी चिड़िया की एक बेटी भी थी जिसका नाम पिंकी चिड़िया था। शहर के जंगल में एक बहुत बड़ा स्कूल था। पिंकी चिड़िया उसी स्कूल में पढ़ने जाती थी। बंटी कबूतर शहर के जंगल में काम करने जाता था। उसे शहर के जंगल में काम करके बहुत ढेर सारा मुनाफा हो जाता था। बंटी कबूतर शाम को घर आता है और अपनी पत्नी टोनी चिड़िया से बोला, टोनी, मुझे अपने बॉस के साथ बाहर जाना है। बाहर कहाँ जाना है जी? दिल्ली जाना है। कुछ दिनों तक मुझे वहीं दिल्ली में काम करना होगा। उसकी बेटी पिंकी चिड़िया बोली, पिताजी, आप हम लोगों को भी साथ ले चलिए। बेटी, मैं वहाँ काम करने जा रहा हूँ। तुम्हें स्कूल भी तो जाना है। मैं जल्दी काम खत्म करके वापस लौट आऊँगा। ठीक है पिताजी, आप मेरे लिए घर आते समय एक गुड़िया भी लेते आइएगा। ठीक है बेटी, मैं तुम्हारे लिए गुड़िया लेते आऊँगा। अजी, मैंने कुछ बनाया है, आप इसे खा लीजिए। अभी टोनी चिड़िया समोसा लेकर आती है और अपने पति बंटी कबूतर को देती है। बंटी कबूतर समोसा खाने के बाद बोला, टोनी, तुम ये समोसा कहाँ से लेकर आई हो? ये समोसा तो बहुत ही स्वादिष्ट है। अजी, ये समोसा मैं कहीं से लेकर नहीं आई, यह मैंने घर पर बनाया है। अरे वाह टोनी, तुम तो कितना स्वादिष्ट समोसा बना लेती हो। अच्छा ठीक है टोनी, अब मैं चलता हूँ। बंटी कबूतर शहर के जंगल निकल जाता है और अपने बॉस के साथ दिल्ली चला जाता है। बंटी कबूतर बस में बैठ जाता है और उसने अपनी पत्नी टोनी चिड़िया को फ़ोन किया और बोला, टोनी, अब मैं बस में बैठ गया हूँ। अब हम दिल्ली पहुँचकर बात करेंगे। ठीक है जी, आप संभल कर जाइएगा। ठीक है टोनी, अब मैं फ़ोन रखता हूँ। टोनी चिड़िया और उसकी बेटी दोनों समोसे खाने लगती हैं। तभी टोनी के घर में उसकी पड़ोसन भूरी चिड़िया आई और बोली, अरे टोनी बहन, तुमने टीवी पर खबर देखी नहीं? भूरी बहन, मैंने तो कोई खबर नहीं देखी। दिल्ली जा रही बस उसका एक्सीडेंट हो गया और वह बस खाई में गिर गई। तभी टोनी ने अपने पति बंटी कबूतर के पास फ़ोन मिलाया, लेकिन बंटी कबूतर उसी बस में था और उसकी मौत हो गई। इसलिए बंटी कबूतर का फ़ोन नहीं उठा। तभी उसकी बेटी पिंकी चिड़िया बोली, माँ, उस बस में तो पिताजी भी थे। बेटी, तू चिंता मत कर, अब मुझे ही कमाना होगा। उसकी पड़ोसन भूरी चिड़िया बोली। टोनी बहन, तुम क्या काम करोगी? उसकी बेटी पिंकी बोली, आप तो समोसा स्वादिष्ट बनाती हैं ना, हम दोनों समोसा बनाकर बेचेंगे। भूरी पड़ोसन बोली, अरे समोसा स्वादिष्ट होना चाहिए, तभी लोग उसे लेंगे। पिंकी चिड़िया बोली। भूरी आंटी, आप यह समोसा खा कर देखिए। भूरी ने समोसा खाया और बोला, अरे टोनी बहन, ये समोसा तुम कहाँ से लेकर आई हो? ये तो बहुत स्वादिष्ट है। पिंकी चिड़िया बोली, यह समोसा मेरी माँ ने बनाया है। टोनी बहन, तुम यह समोसा बनाओ और इसी को शहर के जंगल में बेचो। टोनी समोसा बनाकर शहर के जंगल में बेचने लगी और उसके समोसे इतने स्वादिष्ट थे कि सभी पक्षी उसके समोसे ले लेते और उसके समोसे 3-4 घंटे में ही सभी बिक जाते। एक दिन टोनी समोसे बेचकर घर आ रही थी कि तभी उसे रास्ते में उसकी पड़ोसन भूरी चिड़िया मिली और बोली, टोनी बहन, तुम मुझे भी सिखा दो कि समोसे कैसे बनाए जाते हैं। मैं भी समोसे बनाकर बेचूंगी। ठीक है बहन, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। अगले दिन से भूरी भी समोसा बनाकर बेचने लगी और टोनी चिड़िया से सस्ता समोसा बेचने लगी। टोनी चिड़िया बोली, अरे बहन, तुम समोसे सस्ते क्यों बेच रही हो? अगर मैं समोसे सस्ते नहीं बेचूंगी तो मेरे समोसे नहीं बिकेंगे और तुम्हारे समोसे सबसे अधिक बिकेंगे। टोनी चिड़िया कुछ नहीं बोली और अपने घर आई। पिंकी चिड़िया बोली, माँ, क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हैं? क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा। तभी टोनी चिड़िया अपने कमरे में जाती है और सोचने लगती है, कुछ न कुछ करना होगा, नहीं तो भूरी चिड़िया मेरे समोसे का व्यापार खराब कर देगी। तभी टोनी चिड़िया ने एक उपाय निकाला और बोली, आज से मैं चिकन वाला समोसा बनाकर बेचूंगी। अगले दिन से टोनी चिड़िया चिकन वाला समोसा बनाकर बेचने लगी। उसके चिकन वाले समोसे इतने स्वादिष्ट थे कि भूरी चिड़िया के कोई भी सस्ते वाले समोसे नहीं लेता और सभी पक्षी चिकन वाले समोसे खाते।
जिससे टोनी चिड़िया को अच्छा मुनाफा होता और भूरी चिड़िया उसके पास आई और बोली, टोनी बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने रेट कम करके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली और अब कोई भी पक्षी मेरे समोसे नहीं खाता है। ऐसे ही रोज टोनी चिड़िया चिकन वाला समोसा बेचती और उसे रोज अच्छा मुनाफा होता और दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।